लॉ ऑफ अजम्पशन की अगर डिक्शनरी मीनिंग या फिर इंटरनेट डेफिनेशन से जाए तो ये कहता है कि द लॉ ऑफ अजम्पशन स्टेट्स दैट बाय बिलीविंग द थिंग यू वांट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन योर लाइफ you will manifest it into existence. I'm sure you must have watched plenty of videos on the internet wherein the god of law of assumption Neville Goddard जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया उसके अराउंड लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं. बट देन एक्चुअल में लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, मैंने कैसे पिछले 1 साल में इसके ऊपर ब्रिलियंट कमांड हासिल किया और कैसे मैंने अपने इमोशनल क्वोशेंट को बढ़ाया, मैंने कैसे मैं अपनी वाइब्स को कैसे बढ़ाती हूँ एंड हाउ डू आई यूज द लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिकली बिलीव इन थिंग्स एंड एक्चुअली those desires result come into my life. Those could be in terms of numbers, it could be things, it could be experiences, it could be emotional well-being, it could be trips, it could be anything else. This is what I'm going to explain to you in today's example with practical experience in this most simple form. वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप ना सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट रादर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के इस कॉम्बिनेशन के वीडियोस को देखना चाहते हो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और कौन से दूसरे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में लिख करके बताइएगा. तो देखो, अजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, और किसी चीज को तुम यूं ही नहीं मानते हो. आज मैं तुमसे कोई भी चीज बोल दूं तुम उसको मान लोगे? नहीं, आप उस पर भरोसा करोगे. या फिर दूसरी चीज है कि आप एक ही चीज को, भले वो झूठ हो, उस पर भरोसा ना हो, लेकिन उस चीज को रेपिटेडली थिंक करते करते, सोचते सोचते, ओवर थिंक करते 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 करते, उसके बारे में बात करते करते आप उस चीज को मान लेते हो. होता है ना, दो में से एक ही चीज होती है. या फिर किसी चीज को आपने साक्षात देखा हो कि यार मेरे पास ये गाड़ी है, या फिर मेरे पास इतनी वेल्थ है मेरे बैंक अकाउंट में, तो वो आपने मान लिया कि ये तो मेरी ही चीज है राइट. वो कल को रहेगी नहीं रहेगी किसी को नहीं पता. और दूसरा, अगर कोई चीज के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, कोई आपको बताता है, तो वो चीज कभी कभी टेप रिकॉर्डर की तरह दिमाग में फंस जाती है, चलती रहती है. आप उसको ओवरथिंक करते रहते हो. किसी से अनबन हुई, या फिर लेट्स सपोज किसी से अनबन नहीं भी हुई, किसी इंसान ने आपका रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं पिकअप किया, और बाई चांस वो किसी ऐसी सिचुएशन में था कि नहीं पिक कर पाया, या फिर नहीं देख पाया, या फिर भूल गया, तो आप कुछ सोचने लग जाओगे उसके बारे में. ओवरथिंक जितने खाली आप हो उतना सोचते रहोगे एंड देन आप किसी चीज को मान लोगे. होता है कि नहीं, सच बताना, होता है कि नहीं. सेम चीज लॉ ऑफ अजम्पशन भी बोलता है यार. ये बोलता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे गोल की मैं तो यहाँ पे बात नहीं कर रही, कोई एक बड़ा गोल है जिस पे तक तुमको पहुंचना है. वो कुछ भी बड़ा एक गोल हो सकता है कि यार तुमको एक पब्लिक स्पीकर बनना है राइट, और तुम्हें टेड टॉक्स में जाना है. तो अब आप सोचोगे कि यार वहां तक पहुंचने के मैं काबिल तो हूँ नहीं, या फिर काबिल छोड़ो, आपकी जो डेली मेहनत है, जो आपके डेली एक्शंस हैं, जैसे आप अपना टाइम बचाते हो, जैसे आप प्रोडक्टिव होते हो, वहां तक पहुंचने के स्मॉल स्टेप्स करते हो, लेते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो अपने अंदर, अपनी बुरी आदतों का, वहां तक अल्टीमेटली पहुंचने के वो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को खुद को काबिल ही नहीं मान रहे हो उस चीज के. तो लॉ ऑफ अजम्पशन कुछ नहीं कहता है, वो कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता है जिसमें कि आप ना उस चीज को फील करते हो कि नहीं यार वो चीज पॉसिबल है, वो चीज तो मैं आज ही हूं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बहुत ही बड़े लेवल के लोगों के साथ पॉडकास्ट करना है. अब अभी मैं उस चीज़ को मानती नहीं, मैं खुद को उसके लायक नहीं मानती, लेट्स सपोज, बट देन, और उस वजह से मैं वैसे ड्रेसअप नहीं होती, मैं वैसे अपना पॉडकास्टिंग का स्टूडियो नहीं बनाती, मैं वैसे क्वेश्चंस नहीं डेवलप करती, मैं वैसी स्टडी नहीं करती कि उनसे मैं अच्छे क्वेश्चंस कर पाऊँ. ऑल दिस जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो चीज़ तो बहुत दूर है या फिर मेरे बस की नहीं है. वर्सेस अगर वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे करना ही करना है ये लेवल अप अपनी लाइफ में, आप अपने एग्जाम्पल के हिसाब से फिट बिठा लो, तो मैं क्या करूँगी, आई विल स्टार्ट अज्यूमिंग दैट येस ऑन अ डेली बेसिस आई एम टॉकिंग टू सच पीपल, सच हाई माइंडेड पीपल. इतने बड़े लोगों के साथ मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरा शेड्यूल वैसा हो जाएगा, मेरा कैलेंडर वैसा बुक होने लग जाएगा. द वे आई विल ड्रेस अप, द वे आई विल स्टार्ट लिविंग माई लाइफ, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. तो हुआ क्या यहाँ पे, इससे ए से बी पॉइंट तक जाने में डिफरेंस क्या हुआ, जस्ट ऑफ बिलीफ. तो लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए, मटेरियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, कोई इंसान चाहिए, यू विल हैव टू अज्यूम नहीं हो पाएगा. समझो, यही तो एक प्रॉब्लम होती है. लोगों को लगता है अजम्पशन, अरे कैसे अज्यूम कर लें, जो चीज है ही नहीं, दिखी नहीं रही, उसको अज्यूम कैसे कर लें, पागल है क्या हम लोग. इंटॉक्सिकेटेड हो तब तो अज्यूम कर लें, लेकिन ऐसे नहीं हो. तो आपको बस करना एक चीज है, अज्यूम वर्ड को आप हटा दो, आप उसकी जगह पे एक चीज को ले आओ कि आप अपने आप को उसके काबिल मानते हो कि नहीं. सिंपल. मैंने क्या कहा, अज्यूम को छोड़ो, लॉ ऑफ अजम्पशन को छोड़ो, उस चीज को आज मेरे पास है, उसको ये नहीं हो पाएगा, रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल माइंड उसको बिल्कुल डिनाई कर देगा, नहीं हो पाएगा. बट मेरा आपसे सवाल है कि डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी ऑफ इट राइट नाउ? इफ यू थिंक यू आर वर्दी ऑफ इट राइट नाउ, देन यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट इन योरसेल्फ. इफ आई डोंट फील माई सेल्फ वर्दी ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुड पीपल, टॉकिंग विद देम ऑन गुड टर्म्स, मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मैं इतनी बेवकूफ, अभी मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं उन जैसे लोगों के साथ बैठूं, बात करूं, उनसे क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर करूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को वर्दी नहीं मान रही, मैं बिलीव ही नहीं कर रही कि मैं उस लायक हूँ, राइट। तो बिलीफ नहीं है, यानी कि तुमने एज्यूम नहीं किया हुआ है। इन अदर टर्म्स, अगर तुमको एज्यूम करना है तो तुमको बिलीफ लेकर के आना पड़ेगा। तो ये कैसे करें? अब देखो, पास्ट 1 ईयर से आई वॉज ट्राइंग टू फिगर दिस आउट कि अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं कि अज्यूम करो वो चीज़ आ जाएगी, मान लो कि वो तुम्हारे पास है वो आ जाएगी। यार ऐसे तो होता नहीं है। हमारे जो डेली एक्शंस होते हैं वो हमारे पास्ट से, हमारे लेजी सेल्फ से चलते हुए आ रहे हैं। हम आलसी हैं, हम अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, तो क्या करें? तो मैंने समझा कि ना ये एक रिपीटेड साइकिल है। देखो, कोई भी झूठ मान नहीं सकता। हम पागल तो है नहीं, हम लॉजिकल लोग हैं, बड़े अडल्ट हैं। हमको कोई चीज़ दिख रही है कि नहीं यार इसके काबिल अभी हम नहीं हैं, या फिर ये अभी हमारे साथ नहीं है, या फिर वो बंदा मेरा रिप्लाई नहीं करता, किसी बड़े इंसान को मैंने मैसेज किया वो देख भी नहीं रहा है, भाव भी नहीं दे रहा है। जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। जस्ट एजम्पशन विल नॉट वर्क। एजम्पशन कम्स और यू बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ समथिंग ओनली इफ यू स्टार्ट एक्टिंग। एक्टिंग वाला एक्टिंग नहीं, एक्टिंग मतलब एक्शन। जब तुम मेहनत करोगे, जब तुम 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, अपने आप को रूम में बंद कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी बातें नहीं कर रहे हो, जस्ट जो तुम्हारा काम है उस पर फोकस कर रहे हो, तो तुमने इतनी एफर्ट्स कर दी। इतनी एफर्ट्स करने के बाद ना तुमको लगने लगेगा कहीं ना कहीं कि यार इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, इस चीज़ के तो मैं काबिल हुई। तो एफर्ट्स करने के बाद वो एजम्पशन अपने आप धीमे धीमे इनबिल्ट होने लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियोज़ आपको ये सिखाते हैं कि बैठो बस मेडिटेशन में और फ्रीक्वेंसी हाई साउंड लगाओ और एज्यूम करो, फील करो, सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला। सो येस, लॉ ऑफ अजम्पशन इज एब्सोल्युटली ट्रू। इन द पास्ट 1 ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करके, फील करके अपने लाइफ में मैं लेकर के आई हूँ, बट ऑफकोर्स उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और उसी वजह से, मेहनत की वजह से ही मैं बिलीव कर पाई कि मैं इस चीज़ के काबिल हूँ। और शायद इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन ने, कुछ एजम्पशंस, कुछ मेडिटेशन एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इन दोनों के एजम्पशन से ही दोनों चीज़ें साथ में चल पाई। मतलब जब मैंने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी एक गोल के पीछे, तो मैंने अपने आप को वर्दी समझना शुरू कर दिया। जब मैंने आपको वर्दी समझना शुरू कर दिया अपने आप को, तो मैं एज्यूम करने लग गई कि हाँ वो चीज़ तो हो सकती है। अगेन दूसरा इसका एंगल, जब मैंने एज्यूम करना शुरू कर दिया तो मुझे समझ में आने लग गया कि अरे वो चीज़ तो मेरी ही है, इसके लिए इतना काम बाकी है भाई, तो मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं, ये एक इन्फिनिटी लूप है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन इस तरीके से मेरे लिए काम करना शुरू किया पिछले 1 साल में। और आज की डेट में मुझे किसी चीज़ की लैकिंग लगती है, मेरा कोई डिज़ायर होता है, तो मैं सबसे पहले उसको लिखती हूँ। जब तक वो, अभी भी अगर आप मेरा स्टूडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ठीक सामने एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखी हुई हैं। वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी कि कैसे एग्जैक्टली टू द पॉइंट भर नहीं देना है, टू द पॉइंट 2 या 3 एग्जैक्ट गोल देने हैं। जब आप उस 2-3 एग्जैक्ट गोल को अपने सामने रखते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टडी टेबल राइट मेरे डायगनली रखी हुई है, तो वहाँ पे 3 गोल्स मेरे ठीक सामने लिखे हुए हैं और उसकी डेट भी लिखी हुई है कि कब तक मैं उसको तक हासिल करना चाहती हूँ। अभी मैं उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, तो भरोसा कैसे करूँगी? मैं मेडिटेशन में बैठ करके बस झूठ मूठ अपने माइंड को बोलती रहूँगी, भरोसा कुछ नहीं होगा भाई। हम लोग लॉजिकल बीइंग है, कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। द फर्स्ट स्टेप विल बी एक्शन। ऐसा नहीं होता कि मोटिवेशन चाहिए होता है एक्शन के लिए, आप जब एक्शन करोगे तो मोटिवेशन आता है। बस यही लोग नहीं समझ पाते हैं, वीडियो खोलते हैं, मोटिवेट हो जाएंगे, एक्शन कुछ नहीं होता। यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट एक्शन एंड देन धीमे धीमे दैट विल बी अ मोटिवेशन, साथ में चलता है। सो वॉट एवर थिंग्स आई डोंट बिलीव इन राइट नाउ, मैं उसका 2 कॉम्बिनेशन करती हूँ। मैं पहली बात तो बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, बहुत एफर्ट्स करती हूँ उसके लिए, और दूसरा मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ और प्रैक्टिसेस करती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया, ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। ये मेरे को काइंड ऑफ एफर्मिंग करने में हेल्प करता है, और ये काइंड ऑफ मेरा बिलीव सेट करने में, एजम्पशन सेट करने में हेल्प करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लॉ ऑफ एजम्पशन बहुत ही फैंटास्टिक वर्क करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।